दोस्तों, आज मैं आपको गंगा नदी के उद्गम के बारे में जानकारियाँ दूंगा। जैसा कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सवाल आते रहते हैं कि गंगा कहाँ से निकली, गंगा कहाँ बनी, कैसे आई। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से दो नदियों का उद्गम हुआ है। ये पिंक वाली है भील गंगा और ये ब्लू वाली है विष्णु गंगा। अब ये दोनों आके इस पॉइंट पे मिल जाते हैं और इस पॉइंट का नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग अभी आता है कि प्रयाग क्यों? प्रयाग इसलिए कि प्रयाग का मतलब होता है जहाँ दो चीज़ मिलते हैं, तो उसका नाम प्रयाग हो जाता है। जैसे आप इलाहाबाद देखते होंगे प्रयागराज, तो वो वहाँ पे संगम है नदियों का, इसलिए प्रयागराज हो गया वो। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से आप ये जो लाल देख रहे हैं चल रही है, आगे से पिंक और ये ब्लू आई और फिर यहाँ से लाल देख रहे हैं, ये है अलकनंदा नदी। अब ये बात आती है कि ये नदी अलकनंदा क्यों हो गई, ये दोनों नदी दूसरा नाम था, ये अलकनंदा क्यों हो गई। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ नदियों के बारे में कि नदी में कैसा होता है कि जब दो नदी आपस में मिलती है, जैसे यहाँ मिली, तो अभी मिलन जहाँ पे हुआ वहाँ पे दोनों की गहराई क्या थी? अगर दोनों की गहराई बराबर है तो उस नदी का नाम अब कुछ और हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ ये पिंक आई भील गंगा, ये आया विष्णु गंगा, और मिलन की जगह दोनों की गहराई बराबर थी, तो इनका नाम चेंज होके हो गया अलकनंदा। अगर मान लीजिए कि अभी इसमें जो है विष्णु गंगा की गहराई ज़्यादा होती और भील गंगा की गहराई कम होती, तो ये नदी विष्णु गंगा के नाम से ही आगे बढ़ती, इसका नाम चेंज नहीं होता। जिसकी गहराई ज़्यादा है उसका ही नाम आगे चलेगा। तो अभी ये रेड वाला जो देख रहे हैं आप, ये अलकनंदा बहती जा रही है। अलकनंदा बहती है, फिर इधर से एक नदी आती है नंदाकिनी। अब ये नंदाकिनी नदी आके यहाँ मिलती है। अब नंदाकिनी नदी ये ब्लैक वाली आके यहाँ अलकनंदा में मिल जाती है। तो यहाँ पे नंदाकिनी की जो गहराई है वो कम है, अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, तो ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ रही है। फिर आगे जाके एक नदी आती है पिंडार, ये ब्लू वाली देख रहे हैं, ये पिंडार नदी है। ये पिंडार नदी यहाँ पे मिलती, अच्छा ये जो जहाँ पे ये नंदाकिनी मिली है, इस मिलन का नाम है नंद प्रयाग। नंदाकिनी आके मिली है यहाँ पे नंद प्रयाग। ये था विष्णु प्रयाग, ये है नंद प्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ी इधर पिंडार नदी आके मिली यहाँ पे पिंडार की गहराई कम है। फिर तो ये इसलिए रेड ये नीचे देख रही है, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ रही है। और इस जगह का नाम हो गया कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग के नाम से ये जगह है, यहाँ पे ये मिलन हुआ है। फिर ये इधर केदारनाथ से एक नदी आ रही है, ये है मंदाकिनी। अब ये देखिए, ये नंदाकिनी थी, ये मंदाकिनी है, और ये मंदाकिनी आके यहाँ मिलती है, तो इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। अब ये रुद्रप्रयाग जो है, यहाँ पे मंदाकिनी जो है कम गहरी है, लेकिन अलकनंदा बहुत गहरी है, तो यहाँ पे नाम जो है इसका अलकनंदा ही चलता है। इस जगह का नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। अब जैसे इस एरिया जो है, इस एरिया में अलकनंदा बहुत ही ज़्यादा गहरी नदी है, बहुत तेज़ी से चलती है शोर मचाते हुए। फिर ये नंद आती है और एक इधर से उत्तरकाशी जिला है यहाँ पे, यहाँ से एक बहुत ही लंबी नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी बहुत ही लंबी नदी है और ये उत्तरकाशी जिला से इधर से आती है। और इसके बीच में आप देख रहे हैं इधर ये एक नदी छोटी सी आ रही है भिलांगना। ये भिलांगना नदी आती है जो बहुत कम गहरी है, छोटी नदी है। ये आके भागीरथी में यहाँ मिलती है। तो ये नदी कम गहरी है, भागीरथी ज़्यादा गहरी है, तो ये भागीरथी के नाम से ही आगे बढ़ते जाती है। फिर ये आके नदी यहाँ मिलती है अलकनंदा में, जहाँ पे इसका नाम हो जाता है इस जगह का देवप्रयाग। अभी देवप्रयाग में यहाँ पे क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा की जो गहराई है वो बराबर है, तो अब इसका नाम चेंज होना है। तो ये यहाँ से आगे जो निकलती है वो गंगा के नाम से निकलती है। तो इधर से अलकनंदा आई, इधर से भागीरथी आई, बीच में बहुत सहायक नदियाँ आई, और यहाँ से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, जो ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए पूरे भारत में फैली है। तो अब ये बात है कि गंगा कहाँ से निकली? तो गंगा तो यहाँ से निकली कहीं से नहीं, गंगा यहाँ से बनी। यहाँ से दूसरी नदियाँ निकली और मिल के वो गंगा बनी।
अब जैसे उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग जो ये भागीरथी नदी है इसको गंगा मानते हैं और इनको सहायक नदी मानते हैं, तो वो इनको ही पूछते हैं भागीरथी को, यही गंगा है। और ऐसे गंगा का पुराना नाम भागीरथी ही था। ये भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा में, वहाँ से ये गंगा बन के निकलती है, तो इस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो ये हो गया विष्णुप्रयाग, ये हो गया नंदप्रयाग, ये हो गया कर्णप्रयाग, ये हो गया रुद्रप्रयाग, ये हो गया देवप्रयाग। अब यहाँ से ये गंगा बन के आगे बढ़ी।